जय श्री राम दोस्तों। घर घर ज्योतिष की जो श्रृंखला हमने चालू की है उसमें हम आज देखेंगे फोर्थ हाउस। फोर्थ हाउस किस चीज़ का होता है वो पहले देखते हैं। फोर्थ हाउस जो होता है वो आपके मदर का होता है, आपकी इमीडिएट फैमिली, चार दीवारों के अंदर आप जिसके साथ रहते हो वो फोर्थ हाउस है। आपकी डोमेस्टिक एनवायरनमेंट फोर्थ हाउस है। आपका घर मतलब हाउस फोर्थ हाउस से देखा जाता है। आपके वाहन सुख फोर्थ हाउस से देखा जाता है। फोर्थ हाउस अगर अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चों पे जो एक्सपेंस करते हो उसका उसका बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो फोर्थ हाउस से पता चलेगा, क्योंकि फोर्थ जो है वो फिफ्थ हाउस से 12वां घर है। फोर्थ हाउस से फॉरेन सेटलमेंट भी देखती है, क्योंकि फोर्थ हाउस आपके नेटिव प्लेस का होता है। ओके, अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस मेलिफिक प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठे हैं, मैट मार्स सैटर्न राहु केतु, तब जन्म स्थान में ऐसे व्यक्ति को पीड़ा होती है। तो हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आप अपना नेटिव प्लेस जन्म स्थान छोड़ के किसी फॉरेन एनवायरनमेंट में फॉरेन में जाओ, या फिर जैसे आप मुंबई में जन्मे हो तो आप बेंगलोर में चले जाओ, वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस है, वो हम सजेस्ट करते हैं जब फोर्थ हाउस पीड़ा में होता है तब। फोर्थ हाउस आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट का भी होता है कि चार दीवारों के अंदर आपका जो संबंध है, वो आपका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, वो फोर्थ हाउस से देखते हैं। फोर्थ हाउस में अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस है तो डोमेस्टिक इन्वायरमेंट इतना अच्छा नहीं देखा गया है। समझ लो किसी का मार्स है तो मार्स लड़ाई झगड़े का कारक है, कॉन्फ्लिक्ट का कारक है। तो फोर्थ हाउस मतलब डोमेस्टिक इन्वायरमेंट, तो चार दीवारों के अंदर मारा मारी या फिर झगड़ा वो सब चलता रहता है। फोर्थ हाउस में अगर कोई प्लैनेट बैठा है और आपका टेंथ हाउस खाली है, ओके, तो ऐसे केस में क्या होता है कि फोर्थ हाउस में बैठा हुआ प्लैनेट का पूरा इन्फ्लुएंस आपके टेंथ हाउस में जाता है, और टेंथ हाउस आपके प्रोफेशन का है। तो प्रोफेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें आपके साथ होगी वो उससे पता चलती है। समझ लो किसी व्यक्ति का मून फोर्थ हाउस में है और टेंथ हाउस एम्प्टी है, तो क्या होगा कि टेंथ हाउस पे मून का पूरा एक्सपेक्ट आ जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति, मून साइकोलॉजी का कारक है, टूरिज्म का कारक है, फूड इंडस्ट्री का कारक है, माइंड हीलर, वो सब मून के पास आते हैं। तो उसका जो प्रोफेशन का क्षेत्र होगा वो मून से रिलेटेड होगा। अगर समझ लो किसी का मार्स फोर्थ हाउस में है और टेंथ हाउस में कोई प्लैनेट नहीं बैठा है, तो मंगल भूमि का कारक है, डिफेंस क्षेत्र जो भी है, प्रोटेक्शन मंगल के क्षेत्र है सब, पुलिस वगैरह, तो उसके रिलेटेड प्रोफेशन देखा जाता है। समझ लो किसी का कुंभ लग्न है तो थर्ड लॉर्ड मार्स हो गया और फोर्थ हाउस में बैठ गया, तो ऐसे किस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि उस थर्ड हाउस कमीशन का होता है। तो कमीशन के रिलेटेड प्रोफेशन होगा, जो लैंड का सेल परचेस करेगा, वो हम देख सकते हैं। किसी का सूर्य अगर फोर्थ हाउस में है और टेंथ हाउस में कोई भी प्लैनेट नहीं है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी वर्क है ना, ये गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क, वो सब सन के आधिपत्य में आता है। समझ लो किसी का सिक्स लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्जा लेके घर बनाना चाहिए। जिस घर में उसने कर्जा नहीं लिया होगा उस घर में उसको सुख नहीं मिलेगा। सिक्स हाउस पेट एनिमल्स का भी होता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है इस कॉम्बिनेशन की वजह से कि सिक्स लॉर्ड आपका फोर्थ हाउस में है, इस कॉम्बिनेशन की वजह से अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, तो आप पेट एनिमल्स भी आपके घर में रख सकते हो, उससे एक अच्छा रिलीफ देखा जाता है। ट्वेल्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में, तो क्या होगा, ट्वेल्थ हाउस किसका होता है, ट्वेल्थ हाउस होता है फॉरेन का। तो आप फॉरेन भी सेटल हो सकते हो। अगर आपने नहीं किया वो मतलब आप फॉरेन नहीं गए, तो उसी प्लैनेट के दशा में आपको दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ट्वेल्थ हाउस जो होता है ना वो लॉसेस का भी होता है। सेकेंड लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में, तो क्या होगा कि आप जो कैश बैंक में जमा करते हैं ना उस पैसे से आप घर ले लो, वो आपके लिए अच्छा होगा। फोर्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है, उस घर को मजबूती मिल जाती है, क्योंकि खुद का उसका स्वामी उसी घर में है, तो उसको ऐसे व्यक्ति को प्रॉपर्टी अच्छी मिल जाएगी। मोस्टली मून वीनस फोर्थ हाउस में अच्छे माने गए हैं, क्योंकि मून जो है ना वो कालपुरुष कुंडली के फोर्थ हाउस को रिप्रेजेंट करता है। जिसके भी कुंडली में मून होगा फोर्थ हाउस में, उसके प्रॉपर्टी अच्छी होगी, उसका सुख मिलेगा, माँ का सुख मिलेगा, उसको घर में सिक्योर सिक्योर लगेगा इस व्यक्ति को। किसी का अगर फिफ्थ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है, तो क्या होगा, फर्स्ट
चाइल्ड होने के बाद उसको मतलब नया घर या घर में रिन्यूएशन या कार लेने का ये सब योग बनेंगे। सेवन्थ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में है तो क्या होगा, अपने पार्टनर के नाम पे आप प्रॉपर्टी ले सकते हो या फिर आपको डाउरी में घर मिल सकता है, क्योंकि सेवन्थ लॉर्ड है ना, सेवन्थ लॉर्ड फोर्थ में है। एट्थ लॉर्ड अगर फोर्थ में है तो क्या होगा, एट्थ लॉर्ड पीड़ा का है, एट्थ लॉर्ड आपका इनहेरिटेंस है, तो आपको मिलने वाले प्रॉपर्टी जो है आपको इनहेरिटेंस से मिल सकती है। नाइन्थ लॉर्ड अगर फोर्थ में तो क्या आप आपके पिता के नाम पे प्रॉपर्टी ले सकते हो, आपको भाग्य से प्रॉपर्टी का लाभ मिलेगा। टेंथ लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में क्या होगा, तो ऐसे व्यक्ति का प्रोफेशन वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि टेंथ लॉर्ड फोर्थ हाउस में है और बाकी कोई प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं, तो ऐसे व्यक्ति को देखा गया कि वो ना घर से बैठ के काम करता है, वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना वो सब। 11th लॉर्ड अगर फोर्थ हाउस में तो क्या होगा कि उस घर के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है ना वो सोशल सर्कल का ज़्यादा होगा आपके घर पर। जैसे 8th लॉर्ड फोर्थ में तो आपके यहाँ जो वाइफ की जो फैमिली है उसका इन्फ्लुएंस आपके घर के अंदर ज़्यादा रहेगा। वैसे 11th लॉर्ड अगर फोर्थ में तो आपके सोशल सर्कल का इन्फ्लुएंस आपके घर में ज़्यादा होगा। फोर्थ हाउस जो है ना और एट्थ हाउस एक उनका एक रिलेशन है, ये दोनों ना पॉलिटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्थ हाउस जो है ना वो राष्ट्रीय आसन का होता है और फिफ्थ हाउस हम विद्या का मानते हैं ना। फोर्थ से फिफ्थ हाउस एट्थ हाउस होता है। जो राज सिंहासन के लिए जो या पॉलिटिक्स के लिए जो भी विद्या लगती है उसको बोलते हैं राजनीति, तो वो एट्थ हाउस से देखते हैं हम लोग। तो एट्थ लॉर्ड अगर फोर्थ में होगा, एट्थ लॉर्ड का लग्न के साथ या फिर फिफ्थ हाउस के साथ कनेक्शन होगा फोर्थ हाउस में होगा, तो देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति को पॉलिटिक्स में ज़्यादा सक्सेस मिलता है। किसी का अगर वीनस फोर्थ हाउस में है तो वो कपड़े के रिलेटेड काम, कॉस्मेटिक रिलेटेड जो भी वीनस की सिग्निफिकेशन है उसके रिलेटेड प्रोफेशन कर सकता है, अगर 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है तो। अगर मर्क्यूरी फोर्थ हाउस में तो कमीशन का काम, ट्रेडिंग का काम, वो सब काम कर सकता है। जुपिटर फोर्थ हाउस में वो 10th हाउस एम्प्टी है, तो टीचर, गुरु, कंसल्टेंट, धर्म गुरु, वो उसके रिलेटेड काम कर सकता है, क्योंकि गुरु जो है ना जुपिटर जो ज्ञान का कारक है, विजडम का कारक है। सैटर्न अगर फोर्थ हाउस में है और 10th हाउस एम्प्टी है तो क्या ये बेस्ट पोजीशन किसके लिए होगा, इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, आर्किटेक्ट के लिए, बिल्डर के लिए, वास्तु वाला काम करने के लिए बेस्ट पोजीशन है। अगर राहु फोर्थ हाउस में होगा तो क्या होगा, एक्सेलेंट पोजीशन है फॉर सेटलिंग इन अब्रॉड। राहु रिप्रेजेंट फॉरेन कंट्री। केतु फोर्थ हाउस में है तो क्या होगा, केतु डिटैच करता है ना, डीलिंग करता है। अगर व्यक्ति को मतलब घर के इन्वायरमेंट अगर स्पिरिचुअल नहीं होगा ना तो ऐसे व्यक्ति को घर में मन नहीं लगेगा, घर वालों से एकांत में बैठने लगेगा, घर वालों के साथ नहीं बैठेगा, ये हमेशा अकेला बैठेगा। और जन्म के बाद और जन्म स्थान चेंज हो जाएगा ऐसे व्यक्ति का, ऐसा देखा गया है। तो आज मैं आशा करता हूँ आपको आज का जो इन्फॉर्मेशन जो भी शेयर किया है वो आपको अच्छा लग रहा है। जय श्री राम।